चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस की चुनावी चर्चा में सिवान सदर विधानसभा के अभी प्रत्याशी सिवान भाजपा के जिला वरीय उपाध्यक्ष सुधीर जी से आज हमारी चर्चा करेंगे सिवान विधानसभा चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले सुधीर जी का बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बिहार न्यूज एक्सप्रेस के तमाम परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं सिवान सदर विधानसभा। अभी वर्तमान में भाजपा के व्यासदेव प्रसाद विधायक हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। ऐसे में भाजपा आपको टिकट दे, आप ही रह सकते हैं? तो भाजपा का तमाम जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी अपने को प्रत्याशी ही समझते हैं और समझना भी चाहिए, क्योंकि तन मन धन से जो लोग समर्पित रहते हैं उनका दायित्व तो बनता है कि जब चुनाव आए तो अपने अधिकार को व्यक्त करें। आज लगभग 28 साल हो गए भारतीय जनसंघ के ज़माने से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को संभालते हुए 2020 तक लगातार 84 से लेकर और 2020 तक आज कार्य करते हो गया, हमको पार्टी में सेवा देते हो गया। तो मेरा आज 2020 में पार्टी के इतने दिन के कार्यकाल के बाद परम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने टिकट का दावेदारी करूं। कारण दो हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा समय से जो प्रत्याशी हैं या जो वर्तमान विधायक हैं ये भी शायद उस कद में मुझसे छोटे हैं। क्यों मैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिवाजी प्रभात सभा का मुख्य शिक्षक रहा हूँ, बजरंग दल का 4 बार विभाग का जिला का संयोजक और विभाग का संयोजक रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेडे इस्लामिया कॉलेज में सचिव रहा हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा में नगर अध्यक्ष, 2 बार जिला के उपाध्यक्ष और 1 पद जिला के अध्यक्ष पद पर विराजमान रह के पार्टी का सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष और लगातार 4 बार से मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला का आज वरीय उपाध्यक्ष हूँ, 4थी बार। इतनी लंबी दूरी करके शायद इतनी लंबी दूरी तय करने वाले में कोई प्रत्याशी मेरे सामने नहीं होगा। और आज तब चल के अपने सेवा के बाद मैंने पार्टी से अपने प्रत्याशी का दावा ठोका है। आपने बताया कि भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद, वो भी आप उनका भी अनुभव राजनीति में आपसे कम है भाजपा में। तो ऐसे में भाजपा को तो पहले ही आपको जब काफ़ी दिनों से आप सेवा कर रहे हैं पार्टी के, पहले ही आपको भाजपा टिकट देनी चाहिए। चूँकि कुछ दिन सिवान की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, हम लोग उस समय सक्रिय रूप से भूमिका में नहीं थे। व्यासदेव प्रसाद की उसी समय एंट्री हुई थी भारतीय जनता पार्टी में और सक्रिय रूप में कार्य किए, इसलिए प्रदेश के हमारे उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे माननीय सुशील मोदी जी, और उन्होंने उस कार्य को देखते हुए व्यासदेव प्रसाद जी को टिकट दिया था। 2 बार चुनाव हार गए और 3 बार से लगातार आज वो विधायक पद पर विराजमान है। 1 बार उन्हें स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनने का भी मौका प्राप्त हुआ और हम लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ इस सीट को प्राप्त किया है। 3 बार विधायक बने, तो आपको लगता है कि सिवान सदर विधानसभा में जो विकास होने चाहिए जमीनी स्तर पे, वो आपको दिखाई देता है? देखिए, विकास हुआ है इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि मैं अपने माननीय विधायक का किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये अवश्य है कि अब विधायक का उम्र हो चुका है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, इस परिस्थिति में टिकट की दावेदारी मेरी पूरी तरह बनती है पार्टी के तरफ से। देखा जाएगा, विकास की बात करते हैं, सिवान में अभी भी एक अच्छा सा पार्क नहीं है कहीं बैठने के लिए, लोगों को दिक्कतें होती है, कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है। तो विकास आप कहाँ तक तो दिखाई देते? यानी इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम भी है, उसका मरम्मती अभी समय से नहीं हो पाया है। और मैं सचिन जी एक बात कह देना चाहता हूँ, इनडोर और आउटडोर से जिले का विधानसभा का विकास नहीं होता। प्रत्येक गरीब परिवार में उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस पहुंचा है, ये अवश्य हुआ है। वो तो पीएम की योजना नहीं बता रहे, सरकार की उपलब्धि, हम सरकार में हैं। प्रत्येक वैसा गांव कोई नहीं है जहां सड़कें नहीं हो,
कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची हो। तो आम ज़रूरत की जो चीज़ है वो आम जनता तक पहुंची है। अभी कोरोना के इस महामारी में सरकार के तरफ से भी और स्थानीय विधायक के तरफ से भी प्रत्येक गरीब को चावल, दाल, गेहूं और 500 रुपया अकाउंट में भेजने का काम भी सरकार और विधायक की तरफ से हुआ है। ये सच्चाई है और इसको मानना भी चाहिए। विधायक के गांव के अगल बगल एक दो गांव हैं जो पूरी तरह से टापू भी बन चुके हैं, बाढ़ का पानी वहाँ काफ़ी ज़्यादा लग गया है। लोगों को शिकायत है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि या विधायक द्वारा कोई आर्थिक मदद भी नहीं की जा रही है, न खाने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, ये स्थानीय विधायक जी का मुद्दा है, इस पर मेरे तरफ से बोलना कोई उचित नहीं होगा। इस पर माननीय विधायक जी से ही अगर आप बात करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं, अब विधायक ये दावेदार है, ऐसे में तो जनता सवाल पूछेगी। चूँकि मैं दावेदारी हूँ, जिस दिन यहाँ की जनता मुझे अपना विधायक बनाएगी तो सबसे पहला स्थान होगा सिवान का विकास करना, मेरा सबसे पहला। और हम काम करते आए हैं। सुधीर जायसवाल कोई नई चीज़ नहीं है जिसको आम जनता नहीं जानती है। पूरी विधानसभा, पूरे लोकसभा, यहाँ से पटना तक के लोग सुधीर जायसवाल को जानते हैं। आम जनमानस में बैठ कर मैं काम करता हूँ और इस विधानसभा का विकास कराना, स्वास्थ्य समस्या को दूर कराना, शिक्षा को सुदृढ़ बनाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और नौजवानों को शिक्षा की पूर्ण भागीदारी दिलवाना, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो सिवान जो सदर अस्पताल है उसको जिला अस्पताल बनाने की काफ़ी दिनों से मांग चल रही है। सिवान के जो अभी विधायक है वो मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। अभी आपके मंगल पांडे भी जो इसी जिला के वो भी स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन देखा जाए तो आज तक अस्पताल को जिला अस्पताल नहीं बनाया गया, जबकि 500 बेड के अस्पताल बनाने की मांग काफ़ी दिनों से उठ रही है। देखिए, ये मांग माननीय मंत्री जी के पास पहुँची है। मंत्री जी का प्रयास है कि इस गृह जिले में 500 बेड का अस्पताल बने। चूँकि प्रयास उनका आज भी कार्यरत है, मगर बीच में कोरोना महामारी फरवरी अंतिम से लेके आज अगस्त चल रहा है। कोरोना महामारी में वो बिहार की जनता पर पहले अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे कि पहले अस्पताल बनाएंगे। सबसे पहला जरूरी है कि कोरोना महामारी से आम जनमानस को बचाना। आज हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का पूरा ध्यान बिहार के एक एक जनता के स्वास्थ्य पे टिका है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना महामारी से उनकी मृत्यु ना हो, ना उस बीमारी से पीड़ित हो पाए। कोरोना महामारी की आप बात कर रहे हैं तो जिला के लोग, खासकर जो स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, यहाँ के लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिला कि स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला होने के बाद भी कोरोना के मामले में यहाँ काफ़ी स्थिति जो बदतर रही, जांच की काफ़ी दिक्कतें हुई, बहुत तरह की समस्याएं आई, क्योंकि किट भी डॉक्टरों की अच्छे से उपलब्ध नहीं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से पर्सनल बात किया था। आज स्थिति ये है कि प्रत्येक वार्ड में 3 दिन लगातार, आज बनियाटोली में हम गए थे, आज बनियाटोली वार्ड नंबर 30 में कैंप लगा हुआ है। प्रत्येक मोहल्ले में 3 दिन का कैंप और प्रत्येक दिन 200 आदमी का कोविड का जांच चल रहा है। ये पूरे शहर नहीं, पूरे सिवान जिला में बारी सूची मेरे पास है। आप बताएंगे तो हम आपको सूची उपलब्ध करा देंगे। ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी के अथक प्रयास से कोविड जांच का प्रयास और उसकी दवा की व्यवस्था चल रही है। लोगों के बीच अगर आप भावी प्रत्याशी बनकर जाते हैं बीजेपी को, तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? लोगों के लिए क्या प्लानिंग रहेगी सिवान सदर विधानसभा के विकास के लिए? हमारी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और विधानसभा का विकास, ये 3 हमारी प्राथमिकता होगी। हम इन्हीं प्राथमिकताओं के बल पर अपने विधानसभा में चुनाव के लिए हम दौरे पर निकलेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए क्या क्या करने का प्लानिंग है? जो आपने बताया कि 500 सीट का जिले का सदर अस्पताल होना चाहिए, ये हम अपने प्रयास से इसको कराएंगे। प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र खुले, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। शिक्षा, प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध रहें, समय से पढ़ाई हो, सेशन जो है समय तो समय चले, और प्रत्येक गांव में बच्चे शहर में ना पाए, उस गांव में शिक्षण संस्थान खुले, या वो सरकारी हो या निजी हो, इस पर मेरा बिल्कुल फोकस होगा। प्रत्येक गांव में सड़कों की जो टूटी मोटी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दावेदार तो आपके बहुत है सिवान सदर विधानसभा में, राहुल तिवारी है, अनुराधा गुप्ता है, मुकेश कुमार बंटी है, किस तरह के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं। और मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ अपनी दावेदारी को ठोक सकता है।
विश्व में एक ऐसी यही एक पार्टी है जहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी दवादारी को ठोक सकता है। निर्णय लेना हमारे सुप्रीमो के ऊपर है, उसके लोग अधिकारी पटना से लेकर दिल्ली तक बैठे हैं, उनको तय करना है कि हम भारतीय जनता पार्टी का टिकट 105 सिवान विधानसभा में किसको दें, जिससे वहाँ की जनता का विकास, उसके क्षेत्र का विकास, वहाँ के नौजवानों का विकास, वहाँ के बूढ़ों का विकास, यानी सभी का स्वर्णमयी विकास हो पाए। इसके लिए प्रत्याशी तय करना मेरे ऊंचे स्तर के नेताओं के ऊपर ये डिपेंड करता है। भाजपा में काफ़ी लंबे समय की अपनी यात्रा की, काफ़ी आपका राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा रहा। शहाबुद्दीन के समय में भी आपने राजनीति की। एक अभी अहम मुद्दा चल रहा है, आपके पूर्व भाजपा MLC मनोज सिंह और भी बहुत सारे जो विपक्षी हैं जो भाजपा पे लगातार हमला करते हैं, उन लोगों का कहना है कि शहाबुद्दीन का मुद्दा बंद होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर राजनीति होना चाहिए। जबकि आपके पार्टी के ही पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव लगातार ये कहते हैं कि शहाबुद्दीन के नाम पर ही लोगों को बताया जाए कि शहाबुद्दीन ने क्या क्या आपराधिक घटनाएं अंजाम दिया। तो आपको लगता है कि शहाबुद्दीन का जो अध्याय है वो ख़त्म करना चाहिए, विकास के मुद्दे पर बात करना चाहिए? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेकर क्षेत्र की जनता का विकास नहीं हो सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक उद्देश्य था कि समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के पास विकास के उस धारा को पहुंचाया जाए, तभी जाकर सही विकास होगा। तो मेरा तो लक्ष्य है कि समाज के अंतिम दरवाजे तक सरकार की विकास की योजना पर पहुंचाया जाए। तो विकास मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। विकास होगी तभी जनता का उद्धार हो पाएगा, तभी हमारा और आपका उद्धार होगा, तभी इस देश और समाज का भी उद्धार होगा। इसलिए मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि नहीं, इस क्षेत्र में, इस जिले में विकास होना चाहिए, विकास की गंगा बहनी चाहिए। नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, किसी शहाबुद्दीन नहीं, किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम से राजनीति नहीं होना चाहिए। विकास होगा, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग के लोग हों या ऊंचे वर्ग के लोग हों, विकास से ही सभी का कल्याण होने वाला। व्यक्ति के नाम लेने से किसी के कल्याण, बहुत लोग ऐसे हैं कि व्यक्ति के नाम पर ही अपना राजनीति चलाते हैं। मैं व्यक्ति के नाम पर किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और विकास बड़ी पार्टी है, इसलिए हम विकास की ही बात को करें तो बहुत अच्छा होगा। आपने कहा कि बहुत सारे नेता हैं जो व्यक्ति के नाम से ही अपनी राजनीति चलाते हैं। लगातार आपके पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव शहाबुद्दीन का नाम लेते हैं। क्या लगता है शहाबुद्दीन के कारण ही ओम प्रकाश यादव की राजनीति चलती है? मैं इस बात पर किसी तरह का टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है कि जनता को विकास चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि प्रमुख व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम नहीं चाहिए। आम जनमानस को विकास, विकास और सिर्फ विकास चाहिए। भाजपा जिला की बात करें तो आप एक वरीय पदाधिकारी हैं, वरीय उपाध्यक्ष हैं। अभी रघुनाथपुर की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बन गई है। एक तरफ भाजपा के पूर्व MLC मनोज सिंह है, दूसरी तरफ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के पुत्र हैप्पी यादव, जो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। हैप्पी यादव लगातार सोशल मीडिया के द्वारा भाजपा MLC मनोज सिंह और जदयू नेता अजय सिंह को टारगेट कर बहुत सारे अपशब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या राजनीति में इस तरह का कटाक्ष होना चाहिए? देखिए, हमने पहले कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं। 1984 हमने अपनी सूची आपको दिया है कि मैं 1984 विद्यार्थी परिषद के जीवन काल से ही और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा, आज भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी यही सिखाती है त्याग, तपस्या और बलिदान, तब भारतीय जनता पार्टी का काम। भारतीय जनता पार्टी में आना है तो व्यक्ति और स्वार्थ को छोड़कर त्याग, तपस्या और बलिदान को अपनाना पड़ेगा, तब भारतीय जनता पार्टी में आपको स्थान प्राप्त हो पाएगा। अब मानते हैं कि आप जो राजनीति हो अपशब्दों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है नेताओं के द्वारा? देखिए, ये बहुत छोटी सी घृणित बात है, चाहे जिनके द्वारा हो रहा है, आपस में हो रहा है। मैं सभी से यह कहना चाहता हूँ कि पार्टी की छवि धूमिल होगी। कृपया आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोनों समाज के लोगों से कि कम से कम अब जब से सूझ तब से बूझ, इस सभी चीज़ों को बंद करके आपसी द्वेष को भुलाकर और जनता की विकास को बात को हम सोचें, इस जिले का विकास होगा तो ही सभी का विकास हो पाएगा। लोगों से जनसंपर्क लगातार आपके द्वारा की जा रही है, कभी बाइक से, कभी किसी माध्यम से, तो ऐसे में लोगों को जनसंपर्क के दौरान कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? देखिए, हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और लोगों में पहचान मेरी बहुत पुरानी है। हम जब भी अपने क्षेत्र में जाते हैं
लोग यही कहते हैं कि सुधीर जी बहुत पुराने आप कार्यकर्ता हैं, पार्टी को आपके पक्ष में निर्णय लेना चाहिए और आपके जैसे ही व्यक्ति को, त्यागी पुरुष को इस क्षेत्र में आना चाहिए। इसलिए जनता का काफ़ी रुझान और काफ़ी प्रेम मेरे साथ रह रहा है। टिकट मिलेगा तो जीत मानेंगे? बिल्कुल निश्चित। जिस दिन मेरे नाम की घोषणा हो जाएगी उस दिन जीत एकदम पक्की होगी। ये मैं जनता का विश्वास आपके को दिलाना चाहता हूँ। किससे टक्कर रहेगी? बहुत सारे नहीं, हमारी टक्कर किसी से सबसे मेरा प्रेम है। क्योंकि जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज का अपना वोट 76,000 प्लस है। मेरी पूंजी जो है ना वो 76,000 प्लस है। किसी भी बाकी समाज का उतना वोट नहीं है इतने मेरे। अगर समाज के बल पर पार्टी टिकट देती है तो बस समाज का वोट 105 सिवान विधानसभा में सबसे अधिक मत है। चलिए, सिवान विधानसभा की जनता से, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं सुधीर जायसवाल विगत कई वर्षों से आपके बीच रहते आया हूँ। आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहा हूँ, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो। मैं हर दुख सुख में आप लोग सभी के साथ रहते आया हूँ। आप सभी मित्र अभिभावकों से मेरा आग्रह होगा कि 105 सिवान विधानसभा के रूप में अपने बेटा, अपने छोटे भाई, अपने रिश्तेदार सबके रूप में मुझे स्वीकार करें और प्रयास करें कि 105 सिवान विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी घोषित हो सकूं। टिकट नहीं रहती है पार्टी की, निर्दलीय उतरेंगे? बिल्कुल नहीं। 28 सालों से पार्टी का सेवा करते आया हूँ। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी इसी पार्टी में रहकर पुनः खुशी खुशी इस अपने पूरे परिवार के साथ, चूँकि मेरी पत्नी 2 बार यहाँ महिला मोर्चा की अध्यक्षा रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की, अभी अखिल भारतीय वैश्य महासभा की जिला अध्यक्ष हैं और 2 बार से भारतीय जनता पार्टी में नगर की उपाध्यक्ष अभी भी हैं। मैं पूरा परिवार सेवा करता आया हूँ, तन मन और धन से आगे भी सेवा करते रहूँगा। पार्टी टिकट देगी तो भी अच्छी बात है, नहीं देगी तो पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए मैं पूरा पार्टी की सेवा में लगा रहूँगा। तो हमारे साथ सुधीर जायसवाल जी थे जो पिछले 28 वर्षों से भाजपा के साथ जुड़े हुए। इन्होंने लोगों से अपील की कि मैं हमेशा आपके सुख दुख में खड़ा रहा, भाजपा मुझे टिकट देती है तो आप मुझे अपना बेटा भाई मानकर 105 सिवान सदर विधानसभा से विजयी बनाए ताकि विधानसभा में मैं आपकी आवाज़ों को उठा सकूं। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।